रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मौजूदा दौर में हमारे नौजवानों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाने वाली बहुत सी चीज़ों में से दो सबसे ज़्यादा मौलिक हैं, जिनमें से एक पोर्न इंडस्ट्री है जबकि दूसरी चीज़ मौसीकी, जो बदकिस्मती से हमारे दरमियान आम हो चुकी है और इसे बिल्कुल भी गुनाह नहीं समझा जाता। यही वजह है कि हमारे नौजवान बिना सोचे समझे हर मुल्की और गैर मुल्की सिंगर के फैन हो जाते हैं, लेकिन इनमें से चंद ऐसे सिंगर भी हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शैतानी मिशन को परवान चढ़ाना होता है और इन गानों में ऐसे कलमात बोले जाते हैं जो सरासर इस्लाम की तौहीन की बुनियाद होते हैं। बल्कि अगर इन गानों को इस्लाम मुखालिफ एजेंडा कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आज की वीडियो में भी हम ऐसे ही एक ग्रुप की बात करने जा रहे हैं जिसे ब्लैक पिंक के नाम से जाना जाता है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ शैतानियत को प्रमोट करना है। नाज़रीन गिरामी, इस ग्रुप के मेंबर्स की तादाद 4 है और ये चारों ही लड़कियां हैं जिनके फॉलोअर्स की तादाद करोड़ों में है और दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इनके तमाम गानों में कई ऐसे निशानात मिलते हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ शैतान और इसकी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती से है। जैसा कि अगर आप इनके मुख्तलिफ गानों को देखें तो इनमें एक आंख का निशान और दीगर शैतानी निशान आसानी से देखे जा सकते हैं। इस तरह अगर आप इस ग्रुप की शर्ट्स को देखें तो इन पर भी एक आंख के निशान को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, जिससे मालूम होता है कि ये सिंगिंग की आड़ में दजाल को प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इनके गाने किल दिस लव की बात की जाए तो इस गाने के शुरू में 2 बतखें दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक काली और एक सफेद है, और अगर इन बतखों की गर्दनों को देखें तो ये लव का निशान बना रही हैं। अब इस सारे डिजाइन में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि सफेद बत्तख अच्छाई है और काली बत्तख को बुराई से तशबीह दी गई है और इनके दरमियान लव का निशान बनाकर यह बताया जा रहा है कि अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं होता, यानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक अच्छाई या बुराई कुछ भी कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ शैतान की तालीम है। लेकिन अगर हम इस्लाम की बात करें तो यहां अच्छाई और बुराई 2 अलग अलग चीजें हैं, इसलिए हम मुसलमानों को हमेशा अच्छाई करने और बुराई से बचने की तलकीन की जाती है। इसी गाने में आगे चलकर दिखाया जाता है कि सुबह का वक्त है और सूरज तलू हो रहा है, जिसके आगे लोग इस हालत में खड़े नजर आते हैं जैसे वो सूरज की इबादत कर रहे हैं। और याद रहे कि इल्यूमिनाटी से ताल्लुक रखने वाले लोग सूरज की पूजा करते हैं और ऐसा ही कुछ इस वीडियो में दिखाया गया है। इसके साथ साथ इस ग्रुप के एक और गाने में आग के शोलों को दिखाया गया है, जिसे शैतानी अलामत से तामीर किया जाता है। यह भड़कता हुआ आग का शोला ना सिर्फ रोशनी और दानिश को जाहिर करता है, बल्कि यह जमाना कदीम से शैतान का निशान समझा जाता है, जिसकी इल्यूमिनाती इबादत करते हैं। क्या आपने नोट किया है कि अमेरिका पहुंचने वाले बहरी जहाज सबसे पहले लिबर्टी का मुजस्मा देखते हैं? इस मुजस्मे में देखा जा सकता है कि एक औरत जो कि एक मशल उठाए खड़ी है। इल्यूमिनाटी पर तहकीक करने वाले बताते हैं कि ये लेडी लिबर्टी दरअसल बाबुल की सीमी रामसेस नामी देवी है और ये जमीन के पुराने हुक्मरानों की तबाही और नए हुक्मरानों की आमद का ऐलान है। इसके सर से निकलती हुई किरणें सूरज की रोशनी की अलामत है। बाइबल में शैतान को लूसीफर कहा गया है, जिसका एक मतलब सुबह का तारा है और दूसरा मशल बरदार होना है। यूं ये रोशनी भी शैतान की अलामत है। अभी इस ग्रुप की जानिब से एक नया गाना भी रिलीज किया गया है और इसमें भी ये लड़कियां मुसलसल शैतानी आदात करती हुई नजर आ रही हैं। इस गाने के शुरू में देखा जा सकता है कि इस ग्रुप की एक मेंबर पिंजरे में बैठी है और इस पिंजरे के बाहर कुछ अजीबो गरीब लोग बैठे हुए हैं जो उस पर नजर रखे हुए हैं। दरअसल इस सीन में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पिंजरे के अंदर बैठी हुई लड़की एक आम इंसान है जिस पर दुनिया की खुफिया ताकतों ने नजर रखी हुई है, यहां तक कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकती। प्यारे साथियों, आपको बताते चलें कि सिर्फ यही लड़कियां शैतान को प्रमोट नहीं कर रही, बल्कि एक ऐसी सिंगर भी अपना वजूद रखती है जिसे शैतान की बेटी कहा जाता है। इस शैतानी लड़की का नाम बेली आइलिश है, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है और ये पूरी दुनिया में अमेरिकन सिंगर के तौर पर मशहूर है। लेकिन अगर आप इसके गानों को गौर से देखें और सुने तो आपको इसके हर गाने में शैतान की झलक जरूर नजर आएगी। ये लड़की अपने बैड गर्ल सॉन्ग से बहुत मशहूर हुई थी, जिसके बाद इसके फैंस में बेतहाशा इजाफा हो गया और आज इसके यूट्यूब चैनल पर 43 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद नौजवान नस्ल की है और इस तरह ये अपने शैतानी मकसद में पूरी तरह कामयाब हो रहे हैं,
क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि इन जैसे शैतानी मोहरों का ज्यादातर फोकस नौजवान नस्ल पर होता है, जिनको जवानी में ही राह रास्त से भटका दिया जाता है ताकि ये आगे चलकर किसी शैतानी इकदाम की मुखालफत ना करें। अगर इस लड़की के गानों की बात की जाए तो इनमें भी ज्यादातर नौजवानों को मुखातिब किया जाता है और फिर उनको बुराई की दावत दी जाती है। और इससे भी अजीब बात यह है कि जब ये लड़की गाना गा रही होती है तो अचानक इसकी हालत अजीब हो जाती है और इसको देखकर ऐसे लगता है जैसे इसमें कोई रूह आ गई है जो इसे अजीबो गरीब हरकतें करने पर उकसा रही है। बेली अपने गाने में कहती है कि गॉटा सेल माई सोल, यानी रूह को बेचना होगा, और फिर उसी गाने में आगे कहती है कि कैंट सेल, यानी मैं नहीं बेच सकती। मतलब इस गाने में वो कहना चाह रही है कि मुझे किसी को अपनी रूह बेचनी है, लेकिन ये रूह किसे बेचनी है ये मैं बता नहीं सकती। और फिर आगे ये अपने गाने में कहती है बरी अ फ्रेंड ट्राई टू वेक अप, कैनिबल क्लास किलिंग द सन, जिसका मतलब है कि दोस्त का कत्ल करो और उठने की कोशिश करो, आदम खोर बच्चों का कत्ल करो। दोस्तों, इस गाने के बाद आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह ये लोग शैतानियत को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और अपने फैंस को कत्ले आम की नसीहत करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इन गानों से मुतल्लिक अक्सर लोगों का कहना है कि इनको सुनने के बाद हमारे अंदर अजीब किस्म का जज्बा पैदा होता है और हमारे दिल से बिल्कुल हर चीज का खौफ खत्म हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और गाना अभी हाल ही में रिलीज हुआ जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और इस गाने का नाम था ऑल द गुड गर्ल्स गो टू हेल, यानी सारी अच्छी लड़कियां जहन्नुम में जाएंगी। इस गाने के आगाज में इस लड़की को आसमान से गिरते हुए दिखाया गया है, जिसमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक शैतान आसमान से गिर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं शैतान को आसमान से गिरते हुए देख रहा हूं। लेकिन इस गाने में इसी बात को मद्देनजर रखते हुए बेली को शैतान के तौर पर आसमान से गिरता हुआ दिखाया जा रहा है। इससे आगे चलकर यह कहती है कि मेरा इब्लीस तन्हा है लेकिन मैं उसे तकलीफ नहीं आने दूंगी, और फिर ये वही फिक्रा दोहराते हुए कहती है कि तमाम अच्छी लड़कियां जहन्नुम में जाएंगी और खुद खुदा भी, नऊज बिल्ला। यानी इस गाने में खुदा को भी एक अच्छी लड़की से तशबीह दी जा रही है जो जहन्नुम में जाएगी। नाजरीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर अभी हाल ही में तमाम कामयाब तरीन इंग्लिश सिंगर्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और जिनके गाने दुनिया के हर कोने में सुने जाते हैं, इनके गानों के अल्फाज में कबाला जादू के अल्फाज इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। इन अल्फाज के साथ शैतानी मनफी लहरों पर मुश्तमिल म्यूजिक भी होता है, जिससे जबरदस्त किस्म की मनफी तवानाई की लहरें निकलती हैं जो इंसानी जिस्म में कानों के जरिए घुसकर फैल जाती हैं और इंसान को मदहोश करके नचा देती हैं। अल्लाह पाक को इन शैतानी ग्रोहों के इरादों का बखूबी इल्म था कि ये किस हद तक जाएंगे। शायद इसी वजह से अल्लाह ने इब्तिदा में ही गाने बजाने वालों पर लानत फरमाकर मुसलमानों के लिए गाने बाजे को ममनू करार दे दिया था। लेकिन आज बदकिस्मती से मुसलमान ये परवाह नहीं कर रहे कि वो किस गलाजत को अपने कानों में उंडेल रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह हमें इन जैसे शैतानी अवामिल से महफूज रखे और ऐसे शैतानी कारिंदों को नेस्तो नाबूद फरमाए। आमीन सुम आमीन।